नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रही हूँ वह वास्तु से संबंधित है। आज हम बात करेंगे कि किचन के वह कौन से वास्तु दोष हैं जो हमारी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियों का कारण बनते हैं। हमें सबसे पहले किचन बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिनमें से सबसे पहली बात है दिशा का ध्यान। यानी कि हमें किचन बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किचन के लिए कौन सी दिशा सबसे सही है। तो हमारी किचन के लिए साउथ ईस्ट दिशा सबसे अच्छी रहती है। और दूसरी बात का जो ध्यान रखना है वह ये है कि हमारी किचन का जो द्वार है, यानी कि हमारी किचन का जो गेट है, वह मेन गेट के बिल्कुल सामने ना हो, क्योंकि अगर ये है तो ये भी एक वास्तु दोष बनता है। अगर ऐसा हो तो आप अपने किचन पर कोई पर्दा लगाएं। जो दूसरा बात का ध्यान रखना है वह ये है कि हमें अपने किचन में गैस को सही दिशा में रखना चाहिए। यदि हमारी गैस चूल्हा सही दिशा में नहीं है तो समझिए कि ये हमारे लिए एक परेशानी का कारण बनेगा। हमें हमेशा किचन में अपना चूल्हा पूरब की दिशा में रखना चाहिए। और किस दिशा में नहीं रखना चाहिए? हमें उत्तर दिशा में अपना चूल्हा कभी नहीं रखना चाहिए। अगर उत्तर दिशा में हमारा चूल्हा है तो समझिए कि हमें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास धन की बचत बिल्कुल नहीं होगी। जो भी हमारे पास हमारी इनकम आएगी वह हमारी दवाइयों पे और हमारी बीमारियों पे खर्च होगी, और उस घर की औरतों को हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि चूल्हा रखने की जो दिशा है वह सही हो। उसके बाद जिस बात का हमें ध्यान रखना है वह है कि हमारी किचन के चूल्हे के साथ सिंक ना हो, यानी कि पानी का स्थान ना हो, यानी कि अग्नि और जल एक साथ ना हो। अगर ऐसा होता है तो ये भी हमारे वास्तु दोष में गिनती होती है। और दूसरा, इसके बाद जो ध्यान रखना है वह हमें रखना है कि हमारा जो पूजा घर है वह किचन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा पूजा घर किचन में है तो ये एक वास्तु दोष बनता है। उसका कारण ये है कि आजकल ज़्यादातर लोग नॉन वेज खाते हैं, तो जब वे नॉन वेज बनाते हैं अपने किचन में तो वहाँ पे पूजा घर होने से दोष लगता है। इसके बाद जिस बात का ध्यान रखना है वह ये कि बाथरूम हमारे किचन के बगल में या किचन के सामने ना हो, क्योंकि हमारे जो बाथरूम में नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो यदि हमारा बाथरूम किचन के सामने या बगल में है तो हमारे बाथरूम की नेगेटिव एनर्जी हमारी किचन में जाएगी, और उस किचन में जो खाना बनेगा उसमें भी नेगेटिव एनर्जी होगी। तो उस घर में रहने वाले वो खाना खाएंगे तो उनके विचार भी नेगेटिव होंगे, यानी कि उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा जो है वह बढ़ेगी। तो कोशिश करें कि जो बाथरूम है वह हमारे किचन के बगल में या सामने ना हो। और एक बात का और ध्यान रखें कि किचन में कभी भी फालतू सामान ना रखें। किचन जितना हो सके साफ़ सुथरा रखें। तो दोस्तों, ये वह छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रख के किचन के वास्तु दोष को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसके विषय में कुछ भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब बारी है आज के टिप्स की। तो दोस्तों, अक्सर हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि हमारे घर में कोई बीमार है लेकिन उस पर कोई दवाई भी असर नहीं कर रही है। अगर ऐसी समस्या किसी के भी घर में हो तो आप उस बीमार को दवाई देने से पहले अब उस दवाई को आप अपने हथेली पे रखें, मुट्ठी बंद करें और 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। उसके बाद आप वह दवाई बीमार को दें। इससे उस बीमार की बीमारी भी जल्दी ठीक होगी और उस पर वह दवाई असर भी करेगी। तो इसी के साथ इजाज़त दें। धन्यवाद।